नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक युवा ओलंपिक के ऊपर। ओके, तो आप लोग अच्छा से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको सब कुछ बताएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि ये आपका कब से शुरू हुआ और इसमें भारत जो है क्या रिकॉर्ड बनाया है और ये आगे भी कहाँ कहाँ होगा, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, शीतकालीन ओलंपिक होता है, उसमें आपका मतलब जैसे कि हर एज के पार्टिसिपेट करते हैं ना। लेकिन एक जैसे कि युवा के लिए, यूथ के लिए एक स्पेशल ये जो है ओलंपिक स्टार्ट किया गया। ज़्यादा दिन ये पहले नहीं स्टार्ट किया गया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आइए इसका जो है सबसे जो पहला चीज़ है कि यह स्टार्ट कैसे हुआ और इसके जनक किसे कहा जाता है, यूथ ओलंपिक के जनक। तो पहला क्या कह रहा है कि युवा ओलंपिक यानी कि यूथ ओलंपिक के जनक किसे माना जाता है। तो एक ऑस्ट्रिया के उद्योगपति थे जोहन रोसेनजॉफ, है ना। तो ये एक सलाह दिए ओलंपिक समिति को कि एक स्पेशल युवा के लिए, यूथ के लिए ओलंपिक होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब युवा, कम उम्र के युवा इसमें भाग ले सकें, आगे चल के जो भी आपका मतलब जैसे कि ओलंपिक आयोजित होता है उसमें अच्छा कर सके, है ना। तो मतलब जैसे इन्हीं के सुझाव पे ये आपका जो है युवा ओलंपिक स्टार्ट किया गया। तो ये कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति थे। कौन? जोहन रोसेनजॉफ। ओके, तो आपसे ये पूछे क्वेश्चन कि युवा ओलंपिक यानी कि यूथ ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा जोहन रोसेनजॉफ। और ये किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ओके, तो आपका ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया। 1998 में ओलंपिक समिति को युवाओं के लिए युवा ओलंपिक कराने का सुझाव दिए थे। ये कब दिए थे? 1998 में। किसको दिए थे? ओलंपिक समिति को दिए कि एक आप जो है युवाओं के लिए भी ओलंपिक का आयोजन कीजिए, है ना। तो आइए अब क्या हुआ आगे। नंबर 2, ये आपका क्या कर रहा है कि ओलंपिक समिति ने किस बैठक में और कब युवा ओलंपिक का आयोजन कराने की घोषणा की। तो सुझाव कब दिए थे? 1998 में। तो ये क्या किया कि ओलंपिक समिति का जैसे बैठक होता है तो ये अपने 119वीं बैठक में, ये आपका जो है कब हुआ था? 2007 में हुआ। तो उसमें यह क्या किया कि घोषणा किया युवाओं के लिए भी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ये घोषणा किया कब? 2007 बैठक जब हुआ था ओलंपिक समिति का तब। तो आइए अब क्या हुआ आगे देख लेते हैं। अब है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि इसमें किस मतलब जैसे कि एज ग्रुप के युवा भाग ले सकते हैं। तो युवा ओलंपिक में 14 से 18 साल तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। कम से कम उनका एज 14 साल होना चाहिए और अधिकतम 18 साल होना चाहिए। 14 साल से ये कम वाला भी नहीं चलेगा और 18 साल से ऊपर वाला भी नहीं चलेगा। तो एज ग्रुप कितना होना चाहिए? 14 से 18। ये भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि आगे क्या कह रहा है। आइए अब मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक भी 4 साल पे किया जाता है आयोजित, और ये भी आपका जो है युवा ओलंपिक भी वो ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन हो, आपका जो है दोनों 4-4 साल के अंतर पे मतलब जैसे आयोजित की जाती है दोनों, है ना। तो मतलब जैसे इसमें भी युवा ओलंपिक ये जो है मतलब ओलंपिक में भी ग्रीष्मकालीन होता है और शीतकालीन होता है दोनों, और ये 4-4 साल पे आयोजित की जाती है। आइए अब आपका देखें इसे मतलब ये अगला क्या है, सबसे जो आपका ये इम्पोर्टेंट पार्ट, ये क्या आप मतलब जैसे अभी पढ़े हैं पीछे क्या घोषणा किया आपका जो 2007 में किया कि अब युवाओं के लिए भी ओलंपिक होगा। और पहली बार जो ओलंपिक का मतलब आयोजन किया गया वो था कौन सा ओलंपिक? आपका जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो ये आपका जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन, पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो पहली बार हुआ आपका कब? 2010 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और ये आपका कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। ओके, तो ये आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछे कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ? 2010। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। ओके, ये एकदम पूरा अच्छा से कंठस्थ आप जो है याद कर लीजिए, है ना। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अगला देख लें। तो ये मतलब जैसे कि 4-4 साल पे होता है, 10 में होगा, 14 में होगा, 18 में होगा, 22 में होगा, 26 में होगा, ऐसे आपका चलते जाएगा, है ना। आइए अब आप जो है देखें अगला। अब यहाँ पे ये आपको एक जो है लिस्ट ही आपको जो है दे दिए हैं। ये क्या? ये जो है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक लिस्ट। तो आप लोग जैसे पहला देखें कहाँ हुआ? 2010
सिंगापुर में। दूसरा कहाँ हुआ 2014, कहाँ, नानजिंग चीन में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ, ब्यूनस आयर आपका जो है अर्जेंटीना में हुआ। और ये चौथा होता कब, 22 में होता, 4 साल पे होता है। तो इस बार कोरोना के कारण नहीं होगा ये। और चौथा जो होगा इस बार वाला पोस्टपोन कर दिया गया। चौथा यानी कि 22 में जो होता वो अब होगा कब, 26 में होगा। यानी कि चौथा यानी कि मतलब आगामी ये आपका कहाँ होगा, डकार में होगा, जो कि कहाँ है, सेनेगल है। और यह सेनेगल की राजधानी भी है, डकार, है ना। तो आपसे ये पूछे कि अगला युवा ओलंपिक 2026 वाला कहाँ होगा, तो ये आपका डकार में होगा, सेनेगल में होगा। ओके, तो ये इसका जो है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक का था। पहला कहाँ हुआ, सिंगापुर। दूसरा चाइना, आपका जो है नानजिंग। पिछला कहाँ हुआ है, 18 वाला, तो ये आपका जो है अर्जेंटीना हुआ है, ब्यूनस आयर्स में। आप लोग इसको अच्छा से रखिए याद, आपको मतलब जैसे एग्जाम में आएगा कि आगामी कहाँ होगा चौथा, तो ये डकार, सेनेगल। ओके, और ये आप लोग जो है राजधानी भी अच्छा से याद कर लीजिए, सेनेगल की राजधानी डकार। ओके, देख लें अगला, ये आपका मतलब 18 वाला कुछ मतलब जैसे आपसे पूछ सकता है कि 18 में प्रथम मतलब जैसे कि ये 2018 में हुए ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में मेडल तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, तो आपका जो ये रूस था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था बताइए, अभी बताएं। 18 वाला कहाँ हुआ, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। पहला कहाँ हुआ 2010, सिंगापुर। दूसरा कहाँ हुआ 14 वाला, नानजिंग चीन। तीसरा कहाँ हुआ, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। और चौथा 22 में होता लेकिन नहीं होगा, अब कब होगा, 26 में होगा, कहाँ, सेनेगल की राजधानी डकार। ओके, हाँ, तो पिछला जो हुआ है मतलब थोड़ा सा अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा तो एकदम बैठ जाएगा। और आपका अभी तक जो है 3 बार ही आयोजन हुआ है, तो इसलिए अच्छा से याद कर लीजिए। और ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये 18 वाला आप लोग अच्छा से देख लीजिए कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पे था आपका कौन, रूस था। टोटल आपका 52 मेडल जीता था। और इसमें आपका जो है गोल्ड 25 था, सिल्वर आपका 15 था, और ब्रॉन्ज आपका 12 था, है ना। टोटल 52 मेडल आपका जो है रूस इसमें जीता था, है ना। आइए, और पहला स्थान पे था। अब आप जो है देखें आगे, शीतकालीन पहले देख लेते हैं, फिर इसमें भारत का कहाँ है, क्या है, कोई अभी तक मेडल इसमें जीता है कि नहीं जीता है, आपको अच्छा से सब कुछ बता देंगे। और वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए चलिए आपका ये 8वां नंबर क्या है कि पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ। ग्रीष्मकालीन तो आपका था 10, सिंगापुर। और उसके जो है 2 साल के बाद इसका मतलब आयोजन किया गया, मतलब जैसे ये स्टार्ट किया गया है ना। तो शीतकालीन युवा आपका जो ये ओलंपिक पहला कब, 2012। कहाँ पे हुआ, इंसबर्ग। ये मतलब कहाँ है आपका जो है, ऑस्ट्रिया में, है ना। ये जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओके, वियना। तो आपसे ये पूछे कि पहला शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ हुआ, तो आपका इंसबर्ग में हुआ। और ये कब किया गया आयोजन, तो 2012 में किया गया। आपसे पूछे पहला जो है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक कब हुआ, तो 2010 में हुआ। कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ, है ना। मतलब अच्छा से कन्फर्म हो गया याद। और 26 में कहाँ होगा ये जो आपका ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, तो आपका डकार, सेनेगल, है ना। चलिए, जब हमको अच्छा से याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा, है ना। अब आइए ये, चलिए 9वां नंबर क्या है, शीतकालीन युवा ओलंपिक लिस्ट। तो 12 ये आपका ये भी जो है 4 साल पे होता है। तो 12 वाला कहाँ हुआ, ये अभी बताए थे, इंसबर्ग, ऑस्ट्रिया। 16 वाला कहाँ हुआ, दूसरा लिलेहमर, नॉर्वे में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ, 20 में, जब कोरोना स्टार्ट जैसे कि मतलब हुआ था, उससे पहले ही इसका आयोजन हो गया था, इसलिए आपका ये पोस्टपोन नहीं हो पाया। तो 20 वाला भी हो गया। ये आपका जो है कहाँ हुआ था, लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो आपसे ये पूछे कि पिछला कहाँ हुआ, 2020 वाला, तो ये लुसाने में हुआ है, स्विट्जरलैंड में। और आगामी कहाँ होगा, चौथा, तो ये 24 में होगा। ये आपका जो है कहाँ है, गैंगवॉन, दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया में तो होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो उसका जो मतलब आप तानाशाह का तो जानते ही हैं, सभी देशों से उसका जैसे कि रिश्ता मतलब नहीं है, ठीक ठाक नहीं है ना। तो आप लोग मतलब जैसे कि कन्फ्यूज हो जाइएगा कि उत्तर कोरिया कि दक्षिण कोरिया, तो उत्तर कोरिया को दिमाग से निकाल ही दीजिए, है ना। दक्षिण कोरिया के कहाँ पे होगा, गैंगवॉन में होगा। चौथा 2024 वाला, यानी कि शीतकालीन युवा ओलंपिक मतलब आगामी होगा 24 में, गैंगवॉन। और आपसे ये पूछे देश का नाम, तो दक्षिण कोरिया। और ग्रीष्मकालीन पूछे तो 26 में होगा वो, है ना। 22 वाला तो इस बार तो नहीं हुआ, तो 26 में होगा कहाँ पे, सेनेगल की राजधानी डकार,
है ना। चलिए अब देखें अगला आगे क्या कह रहा है। तो ये आपका मतलब जैसे 18 वाला हुआ था ब्यूनस आयर्स में, ग्रीष्मकालीन वाला तो आपका उसमें भी रूस था प्रथम स्थान पे, और ये शीतकालीन युवा ओलंपिक में भी रूस प्रथम स्थान पे रहा, है ना, पदक तालिका में। तो टोटल जो इसमें जीता है कितना मेडल, 29 मेडल। उसमें आपका जो है गोल्ड 10 है, सिल्वर आपका 11 है, और ब्रॉन्ज आपका मतलब 8 है। जैसे ये इसलिए दे दिए हैं क्योंकि जो ये पिछला जो होता है आयोजन, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम देश पे कौन सा देश रहा, मतलब प्रथम स्थान पे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब जैसे कि याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो है दोनों में रूस आपका प्रथम स्थान पे रहा था। मेडल थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिए कि कितना कितना मेडल था। ओके, अब आइए, अब आपका जो देखें अगला, ये अगला क्या कर रहा है। अगला इसमें भारत युवा ओलंपिक में भारत कहाँ है, और ये इसमें कुछ मतलब जैसे कि रिकॉर्ड बनाया भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं युवा ओलंपिक में भारत। तो आपका जो 18 वाला हुआ है ब्यूनस आयर्स वाला, ये ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, तो उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश था, रूस। आपसे ये पूछे कि भारत का स्थान कौन सा था ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में, तो उसमें तो 17 था। ओके, 18 वाला में भारत का रैंक कितना था, तो 17वां रैंक था। बहुत ही अच्छा रैंक हुआ। और इसमें जो है टोटल आपका जो जीता है मेडल वो 13, कितना मेडल, 13 मेडल। आप लोग इसको अच्छा से रखिए याद। इसमें आपका जो कितना गोल्ड, ये 3 गोल्ड, ये आपका जो है 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज इसमें जीता है। टोटल आपका कितना 13 पदक भारत जीता 18 वाला युवा ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन में, और उसका जो रैंक रहा वो 17वां रैंक रहा भारत का, है ना। तो अच्छा से रखिए याद, पहला रैंक रहा किसका, रूस का। तो ये सब क्वेश्चन आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे किसी एग्ज़ाम में मतलब जैसे आ जाए तो आपके लिए एक बोनस नंबर आपको मिलेगा, है ना। आइए अब जो है मतलब देख लें अगला आपका, ये अगला क्या कह रहा है, कुछ मतलब जैसे रिकॉर्ड बना है खिलाड़ियों के नाम। तो युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय और या फिर प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन बना है, तो ये आपका है जेरेमी लाल रिनुंगा हैं, ये भारोत्तोलक हैं। और ये रिकॉर्ड बना कब, जो है 2018 के जो हुआ है ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक ब्यूनस आयर्स में, उसी में यह रिकॉर्ड बनाया है। कोई भारतीय जो पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए ये जीता युवा ओलंपिक में, तो वो थे कौन, जेरेमी लाल रिनुंगा, जो कि ये क्या है, भारोत्तोलक है ना, मतलब जो होता है वेट लिफ्टिंग जो होता है वो है। और ये कब, 18 वाला ब्यूनस आयर्स वाला। ओके, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आए। इसका अर्थ है कि 10 में जो हुआ, 14 में जो हुआ, उसमें भारत में कोई ये गोल्ड मेडल नहीं जीता था। ओके, अब आइए देख लेते हैं अगला। इसमें मतलब जैसे आप लोग देखे थे कि 3 गोल्ड था ना, तो मतलब जैसे एक तो हो गया जेरेमी लाल रिनुंगा, है ना। दूसरा आपका कौन, युवा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, ये तो इनका नाम तो आप लोग अच्छा से सुने ही होंगे, मनु भाकर, ये शूटिंग में है ना। और ये भी कब, 18 ब्यूनस आयर्स में जो हुआ था ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, उसमें। ओके, तो ये भी आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छा से याद रखिए। मतलब वो लाल रिनुंगा जो थे वो मतलब जैसे स्टार्ट हुआ खेल और वो पहले जीते, इसलिए वो प्रथम खिलाड़ी भी हो गए और प्रथम पुरुष खिलाड़ी भी हो गए, और उनके बाद ये जीते तो यह जो है प्रथम महिला हो गए। ओके, हाँ, चलिए जो है दूसरा देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूडो में, मतलब जैसे अभी तक ये जो है ओलंपिक में जूडो में कोई मेडल नहीं जीती थी। ओके, तो ये जो है जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी, ये आपका जो है तबाबी देवी। कौन थे, तबाबी देवी जो थे, यह किस खेल से, जूडो से थे, और ये भी आपका 18 में जीते, है ना। तो यानी कि 3 जो था गोल्ड था, ये तीनों का तीनों आपका जो है रिकॉर्ड बना है। ओके, तो एक आपका ये बेसिक टाइप का जो था, जो युवा ओलंपिक से आपका क्वेश्चन आता है ना। शीतकालीन ओलंपिक में अभी कुछ मतलब ज़्यादा खास भारत नहीं किया है, तो आपको इससे जो भी हो कुछ मतलब और भी आपको मतलब जैसे टाइम टू टाइम हमेशा आपको बताते रहेंगे। तो एक जो है युवा ओलंपिक का बेसिक जो क्वेश्चन जो था आपको वो आज हम करवा दिए हैं, और
और मतलब जैसे इस पर एक वीडियो और जो ला देंगे, जो भी और कुछ है आपको पूरा एकदम फुल, आपको मतलब एकदम हाउसफुल कर देंगे। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।